को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। आज का वचन है याकूब 5:13। तो वचन को ध्यान से जरूर सुनिएगा। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना में शक्ति कितनी है इस बारे में बाइबल क्या बताती है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग खुद पढ़िएगा। याकूब 5:13। हालेलुया। बाइबल बताती है, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। यदि आप दुखी हैं तो प्रार्थना करें। यदि आनंदित हैं तो वह स्तुति के भजन गाएं। यदि आप आनंदित हो तो स्तुति के भजन गाएं। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। यदि कोई रोगी है, यदि आपके घर में कोई बीमार है, कोई बेड पर पड़ा है, कोई अस्पताल में है, तो आप कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं। हालेलुया। और वे प्रभु के नाम से, जो प्राचीन आएंगे हमारे कलीसिया से, आपकी कलीसिया से, वो प्रभु यीशु के नाम से उस रोगी पर, उस बीमार पर तेल मल कर प्रार्थना करेंगे और वो रोगी, आगे बाइबल बताती है कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो रोगी चाहे जितना बीमार हो, चाहे जितने दिन से, क्योंकि 38 बरस का रोगी जो पानी का हिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन प्रभु का वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे कहा उठ और अपनी खाट उठा, और वो तुरंत चंगा हो गया और प्रभु के नाम से रोगी बच जाएगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आपकी चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो, आप कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और उस प्रार्थना के द्वारा तेल मल कर प्रार्थना करेंगे और वह विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वह बीमार बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। प्रभु हमारा उसे उठाकर खड़ा करेगा। आगे लिखा है, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने पाप किया है, पर बाइबल बताती है सब पाप किए हैं। हालेलुया। तो यदि उनमें से उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। आमीन। अपने अपने पापों को मानना है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने ये पाप किया है प्रभु, मैंने ये पाप किया है। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है, जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। यदि हम और आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना बाइबल बताती है जिससे आप चंगे हो जाओगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्यारे भाई बहनों। आगे लिखा है, एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। उसने फिर प्रार्थना की, एक बार प्रार्थना की, प्रभु मेह ना बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर पानी नहीं बरसा। में मतलब पानी नहीं बरसा। लेकिन दोबारा फिर एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। आमीन। और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। यदि कोई पापी भटक जाए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें उसे सुनाना है और उसको परमेश्वर के निकट फिर फेर लाना है। हालेलुया। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचा लाया और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। और एक बाइबल क्या बताती है, आपका पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो। इस बारे में हम एक बार पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत इस वचन के द्वारा आशीष दे। तो वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबके जीवन को बचाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, आप लोग यशायाह उसका 1:18 में लिखा है। हालेलुया।
यशायाह 1:18 यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आगे लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन कहता है, आपका पाप चाहे लाल रंग के हों तब भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे। परमेश्वर अपने लहू से धोकर आपके पापों को, आपके गुनाहों को धोकर उन्हें उजला कर देगा। हालेलुया। और चाहे अर्गवानी रंग के हो, और चाहे आपका पाप अर्गवानी रंग के हो, तब भी परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें धोकर ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, आप चाहे जितने भी पाप किए हों, चाहे जितने भी गुनाह किए हों, चाहे लाल रंग के हों, चाहे अर्गवानी रंग के हों, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उन्हें हिम के समान उजले कर दूंगा, मैं उन्हें ऊन के समान, हालेलुया, वो ऊन के समान परमेश्वर श्वेत कर देगा। आमीन। तो आप यदि पाप में थे, गुनाह में थे, परमेश्वर के करीब आए हैं, तो परमेश्वर आपके पापों को धोकर, आपके गुनाहों को धोकर, वो परमेश्वर हमारे जीवन का जो उद्धार करता है, उसने हमें छुड़ा लिया है अपने लहू के द्वारा, क्योंकि हम लहू से, परमेश्वर का लहू पवित्र है, उस लहू के द्वारा हमें शिफा मिली है, उस लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए हैं, उस परमेश्वर की कुर्बानी के द्वारा, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे प्यारे भाई बहनों आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सब प्रभु के वचन को पढ़ें। यशायाह 1:18 है। बाइबल क्या बताती है, आपका पाप कैसा हो, आपका पाप परमेश्वर कैसे करेगा धुल के, उसे किस प्रकार परमेश्वर धुल के आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। आमीन। तो आप सब इस वचन को पढ़ें ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु।